क्या आप जानते हैं भारत में हर 5 में से 1 महिला इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता से जूझ रही है। उसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, हम ये भी बोल सकते हैं कि कपल्स, क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं तो डेफिनेटली जितना रोल इनफर्टिलिटी में फीमेल्स का होता है उतना ही मेल्स का भी होता है। तो इनफर्टिलिटी दोनों में से किसी की वजह से भी हो सकती है, बट इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आयुर्वेद में इसका प्राकृतिक और सुरक्षित इलाज मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूं और उसके साथ साथ आयुर्वेदा कंसल्टेंट भी हूं। मैं फीमेल फर्टिलिटी से जुड़े हुए महिलाओं के या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी कपल का आयुर्वेदिक इलाज करती हूं। सबसे पहले जानते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी कि किसी भी तरह से निसंतानता का कोई भी कारण है, उसमें समस्या क्या रहती है। तो ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो समस्या को नहीं समझते हैं। उनको लगता है सिर्फ हमें कंसीव नहीं हो रहा या कंसेप्शन के लिए हमने इतने ट्रीटमेंट लिए, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनको कब किस डिजीज में कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। यस, आपके इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैं जहां देखती हूँ वहां पे फिजिकली और इमोशनली अगर कारणों की बात की जाए तो इनफर्टिलिटी का कारण 60% इमोशनली होता है। कई बार देखा गया है कपल्स की आपस में ट्यूनिंग नहीं होती, कई बार लगता है कि उनका सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम होता है, या फिर ये भी देखा गया है कि कपल्स का जो स्ट्रेस लेवल है आज वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है, जिससे कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो इफेक्टेड होती है। तो जहां इनफर्टिलिटी में आपको सिर्फ आप फिजिकल रीजन ढूंढने की बात करते हैं, अपने इमोशनल समस्या को समझिए और एक सही डॉक्टर से सलाह लीजिए। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बाकी कारणों को लेकर, जिसमें पीसीओडी, ट्यूबल ब्लॉकेज और एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी होती है। ये इनको मैं मैकेनिकल कारण बोलती हूँ, क्योंकि शरीर में किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई बीमारी पनपना और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। या मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में किसी बीमारी की वजह से हुई वजह है, यानी कि बीमारी का एक कारण जो उभर के बाहर आता है। तो उसको जब हम दूर करते हैं तो आयुर्वेद उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अब जानते हैं कि आयुर्वेद कैसे आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमोशनल कारण 60% केसेस में इनफर्टिलिटी का होता है। तो हम इमोशनल प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आयुर्वेदिक थेरेपी, आयुर्वेद में जो डॉक्टर सत्वाज्य चिकित्सा देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और पेशेंट को कुछ कर्म भी करने को बताते हैं, उनको डेली रूटीन से, उनके डेली रेजाइम से उनको फेस टू फेस बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये करना है, उसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं। उसके साथ साथ उनकी प्रकृति परीक्षण, यानी कि काफी लोगों में एक्सेशन ज्यादा होता है, काफी लोगों में एसिडिटी ज्यादा बनती है, या काफी लोगों में बिना किसी उनकी ज्यादा हैवी डाइट के भी वेट गेन करने की टेंडेंसी बहुत होती है। तो ये समस्या आपका आयुर्वेद से सॉल्व होता है। तो हम आपके जो फिजिकल बॉडी से जुड़े हुए पैरामीटर आपका इमोशनल डिस्टरबेंस करते हैं उसको क्योर करते हैं। और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक थेरेपी यानी कि पंचकर्मा में शिरोधारा, नस्यम और भी बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जो कि आपका इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस में करती हैं। और आयुर्वेद में ब्राह्मी, सारस्वत और ऐसी इतनी सारी मेडिसिन हैं जो आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी करेक्ट करके आपके इमोशंस को बैलेंस में करके और हाँ आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या में आपको फर्टिलिटी अचीव करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं फिजिकली पैरामीटर पे, हम बात करते हैं आयुर्वेदिक थेरेपी जो कि आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज और पीसीओडी या फिर आपकी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या को दूर करती है। उसमें सबसे पहले बस्तिकर्म है, एक ऑयल का मेडिकेटेड एनिमा हम पेशेंट को देते हैं, जो कि पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट के अकॉर्डिंग, उसका पीरियड्स का फ्लो कैसा है, उसको पीरियड्स कितने दिनों में आता है और पीरियड्स में उसे क्या इश्यू होते हैं, क्लोट्स आते हैं या उसको कम स्कैंटी ब्लीडिंग होती है या हैवी फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। उसके साथ साथ इन समस्याओं में हम उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं जो कि मैरिड फीमेल को ही की जाती है और उसकी कुछ जांचें करवाकर की जाती है, जैसे कि वायरल मार्कर है या फिर आपका अल्ट्रासाउंड है जो कि हम पीरियड के सेकंड डे पे या एक फॉलिकुलर स्टडी के बाद भी पेशेंट का करवाकर उसकी मेडिसिन डिसाइड करते हैं, जो कि आपकी मैं बोल सकती हूँ कि इनफर्टिलिटी के 70% इश्यूज को रिजॉल्व करता है, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे ट्यूबल ब्लॉकेज हो। बट वो कौन सा डॉक्टर किस चीज से करता है वो उसकी एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है। डॉक्टर जितना एक्सपर्ट होगा तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसके अकॉर्डिंग सही मेडिसिन का चुनाव करेगा।
इन सभी बातों में मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद आपको कैसे मदद करता है आपके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फर्टिलिटी रिलेटेड जितने भी इश्यू हैं, चाहे वो इमोशनल है चाहे फिजिकल है, उनको रिजॉल्व करने में। अब हम बात करते हैं अपनी कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में। रियल लाइफ स्टोरीज में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने मोर देन थाउजेंड्स कपल्स को ट्रीट किया है कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो 70% है। इसमें ना सिर्फ मेरी मेहनत है बल्कि उन कपल्स की भी मेहनत है जिन्होंने मुझे सुना या फिर आयुर्वेद को अडॉप्ट किया, आयुर्वेद पे ट्रस्ट किया। तो कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज आपके सामने हैं। और हाँ, मेरे हर पेशेंट की सक्सेस स्टोरी, चाहे उसे मेरे से कंसीव नहीं हुआ मेरे ट्रीटमेंट से, पर उसे पीरियड्स का फ्लो अच्छा हो गया, या उसे पीरियड्स में पेन आना बंद हो गया, या पेनफुल इंटरकोर्स जैसी समस्या उनकी सॉल्व हो गई, तो ये जो मेरी सक्सेसफुल स्टोरीज है ये भी मुझे प्रेरित करती हैं। तो आप मेरे पेशेंट की सक्सेसफुल स्टोरी सुनिए। कई डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने यही ऑप्शन बताया कि आईवीएफ के बिना आपको बेबी कंसीव नहीं होगा। तो फिर हम मतलब सोशल मीडिया द्वारा मैडम जी के पास आए। इन्होंने फिर हमें बढ़िया से ट्रीटमेंट दिया, जिससे मतलब बच्चेदानी में जो मतलब पानी जमा था वो खत्म हो गया एकदम से। डॉक्टर रुचि ने बोला कि नहीं, तुम एक बार ट्रीटमेंट पूरा कराओ, बस जैसे तैसे तुम एक बार उत्तर बस्ती करवाओ, तुम्हें उससे ही रिलीफ मिलेगा, बाकी चीजें तो सब बॉडी में साइड इफेक्ट्स ही लाएंगे। तो फिर मैंने बोला चलो आई गिव इट अ ट्राई। सब एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। मैम मेरा नाम पूजा है। मैं जैसे हाइड्रोसेल्पिंग्स बताया था डॉक्टर ने मुझे दोनों ट्यूब्स में, तो मैंने 2 बार आईवीएफ करवाया, दोनों बार कंसीव हुआ, बट बाद में जैसे 8 वीक्स पे हुआ तो उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। तो फिर मैंने दोबारा जैसे कोई मेरा रिलेटिव है, उन्होंने आपका रेफर दिया कि आप आयुर्वेदिक के थ्रू जाइए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। जब मैं आपसे मिली तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई ये मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है आयुर्वेद से, बट आपकी जो ट्रीटमेंट है उससे मुझे बहुत सारा सक्सेस मिला और आज मेरे ट्यूब्स दोनों ओपन है। मैं 3 साल यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे बहुत दिखाया। उसके बाद फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो फिर हमने सोचा कि एक बार वहाँ दिखाते हैं। फिर हम आपके पास आए, बहुत परेशान हो चुके थे हम यहाँ पे। फिर आपने हमें अच्छे से बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से समझाया, सारी दवाई फिर मैंने ऐसे ही कंटिन्यू करी। 3 महीने का मेरा ट्रीटमेंट था, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ना इतनी महंगी कोई मेडिसिन थी, बहुत अच्छे से आपने ट्रीट किया। फिर 3 महीने बाद मैंने अपने आप आपकी दवाइयों से कंसीव कर लिया और फिर आयुर्वेदा में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपने ये स्टोरी सुनी, यही स्टोरी है जो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए, मेरे फर्टिलिटी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट जर्नी को कंप्लीट करने में, और मैं जब अपना 100% उनमें देती हूँ कि और इनमें क्या किया जाए, उन चीजों के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको लगता है कि आप भी अपने आसपास ऐसी महिलाओं को जानते हैं या ऐसे कपल्स हैं जिनको इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप उनसे ये नंबर और वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर उनका अवेयरनेस बढ़ा देगा कि उनको कब कौन सा ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना चाहिए। याद रखिए, प्रकृति में हर चीज का समाधान है, बस सही टाइम पे सही दिशा चुनने का अवसर हमें देखना है। धन्यवाद।